व्यावसायिक संगठन का स्वरूप चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इसका संगठन किया जाता है, उसको इसके अंदर दर्शाएंगे। व्यावसायिक संगठन होता क्या है उसके बारे में अब आपको यहाँ बताया जाएगा। व्यावसायिक संगठन व्यवसाय और संगठन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। व्यवसाय का मतलब होता है बिजी रहते हुए, व्यस्त रहते हुए कार्य करना। संगठन का मतलब उस व्यवसाय के लाभ को उत्कर्ष या उच्च सीमा तक पहुंचाना और संगठित रहते हुए कार्य करना। व्यावसायिक संगठन का जब हम चुनाव करते हैं तो सबसे पहला प्रारूप आता है इसका एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व। एकाकी व्यापार उसे कहा जाता है जो एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक व्यक्ति ही जिस व्यापार को करता है उस व्यापार को कहा जाता है एकाकी व्यापार। जैसे दुकान करना, फेरी लगाना, ठेली लगाना, हॉट बाज़ारों के अंदर या मेलों के अंदर दुकानों को लगाना, ये एकाकी व्यापार कहलाता है। इस व्यापार को अधिकतर एक व्यक्ति के द्वारा ही करा जाता है और उसका मालिक वो स्वयं ही होता है और वो ही उसके सारे लाभ को लेता है और सारे हानि के लिए भी वो ही जिम्मेदार होता है। इसलिए इस व्यापार को कहा जाता है एकाकी व्यापार। इस व्यापार में व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, पूंजी की मात्रा कम लगी होती है और वो अपने व्यापार के लाभ और हानि के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। ऐसे व्यापार को कहा जाता है एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार के बाद दूसरा आता है संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है जो किसी व्यापार के अंदर एक ही परिवार के द्वारा उस व्यवसाय को संचालित किया जाता है। ये व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जो सभी के द्वारा उस परिवार के सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाता है। परिवार का मुखिया ही इस व्यापार का मालिक होता है और वही उसका कर्ता धर्ता होता है। जैसे रिलायंस समूह, इसको शुरुआत किया था धीरूभाई अंबानी ने। उनके पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उस कारोबार को आगे बढ़ाया। आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं रिलायंस के फ़ोन, जियो के फ़ोन, वो एक संयुक्त परिवार के द्वारा चलाया गया बिजनेस का ही पार्ट होता है, उसी का ही भाग होता है। इसलिए ऐसा व्यापार जो किसी एक परिवार के द्वारा ही चलाया जाता हो और उसका परिवार का मुखिया ही उस व्यवसाय का कर्ता होता है, ऐसे व्यापार को, ऐसे व्यवसाय को हम संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर साझेदारी। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार के लाभ को करते हैं जो उन सभी के द्वारा, उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो, तो ऐसे व्यापार को कहा जाता है साझेदारी। उसमें अंतर क्या होता है? एकाकी व्यापार का दायित्व असीमित होता है। व्यापारी को यदि हानि होती है तो उसे अपनी घर की पूंजी भी, अपने घर की संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। जबकि संयुक्त हिंदू परिवार में भी जो मुखिया होता है वही उसके लिए जिम्मेदार होता है और साझेदारी व्यवसाय के अंदर सब साझेदार मिलकर पूंजी लगाते हैं और उस व्यवसाय को एक चलाता है और जो यह सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, लेकिन लाभ हानि को एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। साझेदारी का गठन साझेदारी अधिनियम सन 1932 के द्वारा होता है, क्योंकि इसका गठन साझेदारी अधिनियम का सरकार के द्वारा सन 1932 में किया गया था। इसके बाद अगला स्वरूप आता है कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार इस कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के समान होती है, जिसमें उसका अस्तित्व होता है, उसका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है, यानी सील होती है। ये कंपनी की परिभाषा के अंदर होती है। कंपनी की प्रक्रिया जटिल होती है, वैधानिक प्रक्रिया जटिल होती है
पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ही इसके अंदर वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। एकाकी व्यापार के अंदर कम आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, जबकि कंपनी के अंदर अधिक पूंजी और अधिक वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया संघ विशिष्ट संघ कहलाता है। सहकारी संस्थाएं जबकि बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठे होकर एक दूसरे के सहयोग से समाज की उत्थान के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन संस्थाओं की स्थापना की जाती है, तो उन्हें सहकारी संस्थाएं कहते हैं। सरकार के द्वारा जो उपक्रम स्थापित किए जाते हैं उन्हें राजकीय उपक्रम कहा जाता है।